हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म। ओके, बाइस्पोरिक होता है नहीं, टेट्रास्पोरिक होता है नहीं, मोनोस्पोरिक होता है। देखिए एम्ब्रियोसैक में आपसे बात करता हूँ। एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे पास में मेगास्पोर मदर सेल्स है, जो हमारे पास में मेगास्पोर मदर सेल्स है, ठीक है। इस मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस तो होता है। अब मियोसिस होने से हमारे फोर क्या बन जाते हैं, मेगास्पोर बन जाते हैं। तो यहाँ से तो हमारे पास में ये कंडीशन तो टेट्रास्पोरिक हो सकती है ना, लेकिन ये कंडीशन टेट्रास्पोरिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, यहाँ पर एक ट्विस्ट आप समझ लीजिए। न्यू सेल्स की कमी के कारण जो नरिशमेंट मटेरियल है, लैक ऑफ न्यू सेल्स के कारण क्या होता है, ये जो 4 मेगास्पोर होते हैं इसमें से 3 हमारे क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ओनली वन लेफ्ट, ओनली एक ही हमारे पास में बचता है, जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे हमारा एक न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई में बदलता है। फिर वापस हमारा माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 2 न्यूक्लियाई हमारे 4 न्यूक्लियाई में बदलते हैं। और फर्दर फिर माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे हमारे क्या बनते हैं, 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। फिर इनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। इन न्यूक्लियाई का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जो हमारा एम्ब्रियो सैक के अंदर बदलता है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, 2 सेल्स तो हमारे पास में कैसी मिलती है, सिनर्जिड सेल्स हमें देखने को मिलती है। एक हमें यहाँ पर एग सेल देखने को मिलती है। 2 हमारे पास में यहाँ पर क्या होती है, पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। और 3 हमारे पास में यहाँ पर क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है, एंटीपोडल सेल्स, ये जो एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर हमें मिली है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक तो मियोसिस हुआ है इसके अंदर, और दूसरा हम कह सकते हैं 3 हमारे पास में माइटोसिस कंटिन्यूअस होते हैं। तो 3 हमारे पास में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जो सिक्वेंशनल हैं। और बना कितना है, एक ही बना है, इसीलिए हम इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं, विद 3 सिक्वेंशनल माइटोटिक डिविजन्स के साथ। और एक मियोसिस डिवीजन भी होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो मोनोस्पोरिक है, लेकिन 2 नहीं होते हमारे पास में माइटोटिक। टेट्रास्पोरिक तो वैसे ही नहीं होता, और बाइस्पोरिक वैसे ही नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू।